जंतर मंतर से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे जनपथ मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है और यहाँ पे सिग्नल है। आप देख सकते हैं ये जो लाखों की तादाद में आपको जय भीम के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये जो लगातार जन सैलाब है कई घंटों से चल रहा है। हालांकि जो कॉल था वो 9 बजे का था कि 9 बजे हम लोग संसद के लिए निकलेंगे, लेकिन अभी 9:30 बज रहा है और 9:30 बजे भी आप जन सैलाब देखिए किस तरह से आ रहे हैं। तो युवाओं की जो लाइन है आ रही है यहाँ पर, जाने वाले लोग आपको नहीं दिखेंगे, आने वाले लोग दिखेंगे। सवाल ये जंतर मंतर पे इतनी जगह नहीं है। मैंने कहा अभी 1 घंटा पहले बताया था कि लगभग जंतर मंतर पे 10 लाख लोग पहुँचे, लेकिन यहाँ 10 लाख नहीं कहीं ज़्यादा है 10 लाख से लोग। अगर आप ये जो जन सैलाब देख रहे हैं जाते हुए, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, पता नहीं कहाँ से ये लोग आ रहे हैं कुछ लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है कि युवा मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन अब सरकार को खुद सोचना पड़ेगा क्या सरकार रुक पाएगी। ये जो जैनजी है, ये जो कॉकरोच है, अब सरकार के लिए बड़ा सवाल बन गया है। दूर से आ रहा हूँ सर। सहारनपुर से आए जी। दूर से आ गए जी आ गए हैं। हमारे के लिए चाहे ये देश में ही नहीं विदेश में भी अगर बात होगी तो विदेश में पहुंच जाएंगे। ये युवा आज का कमजोर नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, वरना हम बस मैं कह नहीं सकता कि क्या हो जाएगा। इस देश की सत्ता पलट हो सकती है, इस देश का भविष्य बदल सकता है जो आज पीछे जा रहा है। कृपया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए। मोदी सरकार से मेरी यही अपील है। जय भीम। ठीक है, धन्यवाद साहब। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये तेलुगु में लिखा है सर। में लिखा, क्या लिखा हुआ? इसका अर्थ है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। हाँ। इन्होंने तेलुगु में लिखा। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या है, क्या बनाया है आपने? ये मोदी जी हैं। मोदी जी ने हमारे देश का मजाक उड़ाया, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं ना। बिल्ली बना दिया। भीगी बिल्ली अच्छा, भीगी बिल्ली। पानी वानी दिख नहीं रहा है। हाँ, पानी अंदर कहाँ से आए आप? हर जगह खुद ही रायता फैलाते रहते हैं। रायते की बिल्ली लग रहे हैं ये हमें। चराता फैलाते हैं। हाँ, कहाँ से आए आप? हम लोग यही दिल्ली से हैं। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। जहाँ पर आप लोग कहाँ से आए? हम यहीं से करोल बाग से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, गुलाब का फूल लेकर के टहल रहे हैं, हम लोग को दे रहे मोदी जी हैं। को पर्सनली गुलाब का फूल दिया जाएगा कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी को देंगे। हाँ जी, प्यार का प्रतीक रेड कलर का फूल लेकर। हाँ जी। मोहब्बत का संदेश है मोदी जी के लिए। हम प्यार से इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। प्यार से मोहब्बत का संदेश है। हम कोई हिंसा करने नहीं आए हैं। प्यार से मोहब्बत। आए कहाँ से? हम आए हैं गाजीबाद से, यूपी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भीड़ है ये आज तय करेगी कि सरकार का क्या होगा। युवाओं का छोड़िए, युवा तो अपनी सोच रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं अपने भविष्य को लेकर के, लेकिन सवाल ये है सरकार का क्या होगा। मैं नोएडा से। नोएडा से आ रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ और एक एनजीओ चलाती हूँ और बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करती हूँ। तो इसीलिए मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो यार बेसिक सी मांग बच्चे कर रहे हैं कि स्ट्रांग सिस्टम ही तो मांग रहे हैं। क्या किसी की प्रॉपर्टी मांग ली, क्या किसी की कुर्सी मांग ली। एक बेसिक राइट्स है जो कि संवैधानिक राइट्स है। शिक्षा तो सबका अधिकार है, तो अधिकार उस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की तो मांग कर रहे हैं। फिर भी जो सत्ता में बैठे लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि आपको बच्चों को प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा है, आप इतने सब कुछ है आपके पास, फिर 2 मिनट के लिए आप यहाँ आ नहीं सकते या इनकी बात सुन नहीं सकते। इतना काय का आपको घमंड है कि भाई सुनना ही नहीं है। कहते तो राजनीति करना अलग बात है, सोशल मीडिया पे आवाज उठाना अलग बात है, लेकिन आप जो है यूथ देश का वो सड़कों पे बड़ी संख्या में उतरा है। इसलिए उतरा है कि यूथ को सच में आक्रोश है और यूथ परेशान है भ्रष्टाचार से, एजुकेशन से। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, वो आपको पता चल रहा है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है इस सरकार की निकम्मी पॉलिसियों की वजह से, कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों की शिक्षा व्यवस्था। ये भाई IAS नीट जैसे एग्जाम अगर आप अच्छे से नहीं करा पा रहे हो तो छोटे मोटे एग्जामों को क्या करोगे आप। ठीक है, धन्यवाद। तो आज सरकार ये तय करे सरकार को करना क्या है। इसको यहीं रोकना है युवा को जंतर मंतर पे, या संसद जाने देना है, या फिर लाठी चार्ज करना है, वाटर कैनन चलाना है, आंसू गैस के गोले मारने। सरकार खुद तय कर ले आज क्या करना है। जिस तरह से लोग आज सड़कों पर उतर आया, ज्यादातर देश के यूथ है। क्या नहीं चलेगी? सर भरोसा आ रहे हैं मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र कहाँ तानाशाही कर रहे। एक धर्मेंद्र प्रधान का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका आज तक इस्तीफा नहीं लिया। 19 दिन अनशन हो गए करते करते, तो इससे ज्यादा और क्या तानाशाही होगी। सब पेपर जितने हो रहे हैं बच्चों के सब लीक हो रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं देश में सब चंगा है। कोई उस पर रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो बोल रहे देश में सब चंगा है। क्या चल रहा है? आज तो मेट्रो बंद कर दिए, ऑटो बंद कर दिए, ट्रेन लेट कर दिए, पैदल लोग आ रहे हैं उसको भी मना कर दिया। मेट्रो पे टिकट नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? मेट्रो पे टिकट देनी चाहिए ना, क्यों नहीं दे? हम लोग बंद है, टिकट देने को मना कर रहे हैं। किसी का कॉल नहीं लग रहा, इंटरनेट बंद है। इंटरनेट बंद है, हम लोग इतना घूम घूम कर आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं मिल रही है टिकट? कहाँ से आए? हम लोग बहुत दूर से आए हैं।
बड़ौद बागपत से आए हम लोग, पहले दिल्ली आए, रात को पहले दिल्ली आए, फिर वहां से हमने कहा हम लोग सुबह निकलेंगे, सुबह मेट्रो स्टेशन पे गए टिकट लेने, वो लोग टिकट ही नहीं दे रहे, हमने कहा हम नियरेस्ट स्टेशन पे दे दो, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट का भी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, कैसे क्या? फिर कैसे पहुंचे? फिर हमने पहले के स्टेशन लिए, 2-3 पहले स्टेशन आए, फिर वहां से हम लोग वॉक बाय वॉक यहाँ पर आए, हम लोग वॉक कर आए कम से कम 4-5 किलोमीटर तक, तो क्यों नहीं मिल रहा है? देना चाहिए ना उन्होंने। सरकार को क्यों बंद कर दिए मेट्रो स्टेशन? जब तुम गलत नहीं हो तो क्यों ये सब बंद कर रहे हो? जब गलत नहीं हो तो क्यों बंद कर रहे हो? तानाशाही है, सरासर तानाशाही है। और ये देखिए, ये लोग बोलते हैं कि वो जो अंकुश सर को ले गए हैं ये लोग, सोनम सर को, हाँ, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हाई कोर्ट का आदेश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का, हाँ हाई कोर्ट का आदेश था ना, ये ज्यादा बिगड़ती है तो उनको लेके जाओ। हाँ, तो अगर इतना ही आदेश था, तुमको अगर इतना ही चिंता थी, तुम पुलिस को भेजते यहाँ पर प्रेम से, मतलब अभिजीत भैया से बोलते, और जितने भी यहाँ पर लोग थे प्रोटेस्ट करने वाले लोग से, सबसे विनती करते, बोलते कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, हम लोग इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे और बाकी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब अगर आप लोगों को नहीं भरोसा है तो आप लोग भी साथ चलिए, लेकिन ऐसे कहाँ किया? ये तो ऐसे अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ था कि जितना अंग्रेज नहीं अत्याचार किए थे ना, उससे ज़्यादा ये लोग अत्याचार और तानाशाही कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाथ में बैनर तिरंगा लिए हुए और सरकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं अलग अलग तरीके से सरकार से कि किसी भी तरह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और जो पेपर लीक का मैटर है, जो पेपर लीक का मामला है वो थमे, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ है वो खिलवाड़ बंद हो। ये डायपर क्यों लगा रखा है? अकाउंटेबिलिटी के लिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी लीक हो चुकी है ना, तो उसी को देने आए हैं कि ताकि पहले तक अकाउंटेबिलिटी लीक ना हो। डायपर लीक नहीं होता, सरकार का पेपर लीक हो जाता है। हाँ यार, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, चलिए। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। कब आए? नहीं, मैं यहाँ तैयारी करता हूँ यूपीएससी की। आपको भी लग रहा है कि डायपर की तरह हमारा पेपर नहीं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इस लड़के का भी विरोध करने का तरीका बिल्कुल अलग है कि सरकार का पेपर लीक हो जाता है लेकिन 10 रुपए वाला डायपर लीक नहीं होता। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। समझाइए जरा इसके बारे में। ये वांचुक जी का है पोर्ट्रेट, बस जी, मतलब वही प्रोटेस्ट है कि उनको जिस तरह से उठा लिया गया है उसी के ऊपर ही है ये। तो युवाओं के भविष्य की बात है, आप क्यों आए? मैं भी तो कभी युवा था। तो युवाओं का दर्द समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। आपके टाइम में भी पेपर लीक होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। आपके भी टाइम में होता था? बिल्कुल होता था। सारी सरकार एक जैसी है? मतलब कुछ हद तक तो है, सही बात है। तो फिर लाए किसको सरकार में? आपने कहा आपके टाइम से ही पेपर लीक हो रहा है। लाने पड़ेंगे युवाओं में से, नए लोग लाने पड़ेंगे जो जिनका अच्छा मतलब विचार, भरोसा उठ। हाँ, क्योंकि अब ये उम्र वाले लोगों से नहीं संभलेगा देश। 30-40 लाख की भीड़ में आप कहाँ जा रहे हैं? बस मुझे लगा कि आना चाहिए। हाँ, घर में बैठ के क्या फायदा है? वैसे कैसे मोटिवेट होगा? कौन सी बात थी जो आपको मोटिवेट करके आया? सारी मतलब मेरी बेटी है, तो बाकी काफ़ी स्टूडेंट मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो वो बच्चे हैं, उनसे बातचीत होती है, तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है देश में, क्या चल रहा है। टीचर्स की कमियां हैं, इंस्टीट्यूट की कमियां हैं। स्टूडेंट का दर्द देख करके आप भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मानेसर से आ रहे हैं? स्टूडेंट है क्या? नहीं, स्टूडेंट तो नहीं हूँ मैं। समर्थन करने आ गए? हाँ, समर्थन करने आ गए। युवाओं के भविष्य की सवाल। हाँ, भविष्य का सवाल है। क्या कुछ बदलेगा आज जो इतना जन सैलाब हुआ? बदलेगा, जन सैलाब तो होना ही था, जो बदलेगा तो बदलेगा, देखा जाएगा आगे क्या है। आना तो था ही, लेकिन लड़ाई तो करनी है। लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लड़ाई तो सबको करनी पड़ेगी, हमको क्या, सबको करनी पड़ेगी। जिसका जैसा टाइम आता जाएगा उसको भी करनी पड़ेगी, बस। ठीक है, आपको आपका तो पेपर लीक नहीं हुआ? तो पेपर तो लीक हुआ है ना, पेपर तो शिक्षा के लिए ही हम आए, चाहे हम ग्रेजुएट हैं। अब हमारे ही तो भाई बंधु हैं। हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारी भाई बहन है। अब इसमें सोचना क्या है, शिक्षा के लिए आए हैं। फ्यूचर में आपका भी डर है कि हमारा भी? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। हालांकि हमारा पेपर लीक नहीं होता, और हमारा पेपर लीक भी हो जाए तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर रिटर्न निकाल देंगे तो एसएसबी में खत्म हो जाएंगे अगर खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने भाइयों और बहनों के लिए मतलब प्रोटेस्ट करने। धन्यवाद। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। क्या करते हैं? मैं बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये जो बहुत बड़ा एक जन सैलाब आज उबड़ा है यहाँ पर, क्या आज बदलाव होगा कुछ? आज नहीं होगा तो कल होगा, पर ज़रूर होगा, क्योंकि जब तक लोग बाहर नहीं आएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। घर में रहने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएंगे जब अपनी बात रखेंगे, वो भी पीसफुल तरीके से। हम जब बहुत दिनों से कम 1 महीने से ऊपर हो गया हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, पर लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। बस ये एक तरह की डिक्टेटरशिप है, किसी को भी उठा के बंद कर दो आप, किसी की बात ना सुनना। अगर आपको बात करनी थी उनकी अगर आपको ज़रा सी भी परवाह थी उन्हें हॉस्पिटल में ले जाने का, आप दिखावा कर रहे हो, तो आप उनसे आके एक बार बात कर लेते, क्या बात है, किस बात के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप पूरी दुनिया में तो घूम रहे हो, आपको ये पता नहीं है अपने देश में क्या चल रहा है। तो इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी और ना चलने देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। हम झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से हैं और पिछले 10 दिनों से हम लोग यही हैं।
लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार जो अड़बल रवैया अपनाई हुई है, ये देश के लिए और ना छात्रों के हित के लिए है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो सबका साथ तो है लेकिन सबका विनाश की बात कर रही है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर हमारे सोनम सर हैंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर सादे कपड़े में उसको कर किडनैपिंग करके ले गया, ये देश हित के लिए नहीं। ऐसा लग रहा है कि हम भारत देश में नहीं है, हम उत्तर कोरिया में हैं और हमारा सरकार किंग जॉन है। जो आप कहते हो वो सही है। ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष के लिए कि आज नरेंद्र मोदी अपने आंखों से देख रहे हैं कि पूरे देश भर के युवा नौजवान साथी सड़कों पर रोडों पर है, लेकिन वो बेशर्मी के हद पार कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान की जिस तरह से आज जितने भी देख रहे हैं, कोई अपना नौकरी की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे, एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो।